बोलो बोलो। ग्रोथ कर रहे थे। ग्रोथ में लास्ट वाला पॉइंट बोलो तो कहाँ तक कराया था? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कर लिया था हमने। अच्छा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ग्रोथ कर लिया था। बोलो 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 जल्दी बोलो। नो। ओके। बेटा ग्रोथ में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ना। दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है बेटा? अगर सभी ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स और प्लांट्स, सबको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अगर सप्लाई मिले, फिर भी ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है? आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। डिपेंडेंट ग्रोथ होती है बेटा इन इन सम प्लांट्स। जैसे इसका एग्जांपल है थिग्मोट्रोपिज्म। मतलब क्या हुआ? ये वीक प्लांट है कोई। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा, जैसे तोरी जानते हो, करेला जानते हो, मनी प्लांट है ना। वीक प्लांट है ये। अगर इनको अगर इनको बेटा कोई सपोर्ट मिला, अगर कोई सपोर्ट मिलेगा, तो ये टेंड्रिल्स होते हैं जो इसके निकलेंगे यहां से और इसके अराउंड रैप कर जाएंगे। मतलब ये टच करेगा अगर सपोर्ट को, इस प्लांट से निकला हुआ एक ऑर्गन इस सपोर्ट को टच करेगा तो उससे वो चिपक जाएगा, अटैचमेंट बना लेगा। फिर उसके चारों तरफ रैप करेगा, या रैप नहीं भी करेगा तो सपोर्ट से उस प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है। अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो इस प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलने के बावजूद भी इसमें ग्रोथ नहीं होगी। सपोर्ट मिला तो ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ जो है डिपेंड है बेटा किसके ऊपर? सपोर्ट के ऊपर। ठीक है। सपोर्ट मिलेगा तो ग्रोथ होगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह के ग्रोथ को बोलते हैं बेटा डिपेंडेंट ग्रोथ। समझ रहे हो? इसका एग्जांपल है कुकुम्बर, मनी प्लांट, बहुत सारे हैं एग्जांपल। थिग्मो मीन्स होता है टच। थिग्मो मीन्स होता है बेटा टच। ठीक है, समझ में आ गया है ना। और इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है बेटा, इसका एग्जांपल ऑल एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। सर बॉटनी आप कराओगे या और क्या लिखा था? मैंने देखा नहीं। जो भी हो। हाँ नेहा बोल बेटा। बॉटनी, हाँ बॉटनी हम कराएंगे। और हाँ, और अनिल पाल सर जूलॉजी कराएंगे। ये बॉटनी चल रही है ना बेटा? हाँ ये बॉटनी चल रही है। ठीक है, लिविंग बर्ड बॉटनी में आता है ना। ठीक है। अब ओवरऑल प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है? इन प्लांट्स
इन प्लांट्स जो ग्रोथ होती है बेटा, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी हुई? एक तो ओपन ग्रोथ है, ओपन ग्रोथ है। ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बॉटनी मींस स्टडी ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल। ओपन ग्रोथ का मतलब है बेटा कि एक तो लोकलाइज्ड होता है, मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट्स में, ये प्लांट है बेटा, तो ये अगर लीफ है तो इसके एक्सियल में यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, टर्मिनल पोर्शन पे होगा, इसके रूट के टिप पर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ग्रोथ यहाँ हो रही है, 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 तो लोकलाइज्ड होता है। ओपन एंड लोकलाइज्ड मतलब ऐसे सीधे एक्सपोज है सेल्स एटमॉस्फेयर में, है ना। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, याद रखना है आपको, और लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज्ड, ठीक है। और क्या है? इंडिपेंडेंट है। कुछ ही प्लांट्स में मैंने लिखा है इन सम प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। अगर दोनों में से सेलेक्ट करना होगा तो इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो प्लांट्स में ग्रोथ ओपन होगी, लोकलाइज्ड होगी और इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। एनिमल्स में, इन एनिमल्स क्या? लिमिटेड इन सर्टेन एज ऑफ लाइफ साइकिल, लिमिटेड ग्रोथ इन सर्टेन एज ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ हम जिसको बोलेंगे, वो एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है, वो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टू टेक्स प्लेस। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म बैलेंस। शिवानी पहुंच गए कहां पे? अभी सारा कुछ आएगा, घबराओ मत, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कुछ हो सकता है एनिमल में, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टू टेक्स प्लेस, रिप्लेसमेंट of cells to takes place। जैसे आरबीसी की एज होती है बेटा 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की होती है अप्रोक्स 10 डेज मैक्सिमम, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं। एनिमल्स में ओपन ग्रोथ हो सकती है? नो, नो, ठीक है। समझ में आ गया? जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यही याद रखना है आपको, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? नो, ठीक है। अब देखो, वैसे हम मेटाबॉलिज्म एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में व्हेन रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इंक्रीज देन एनाबॉलिज्म, then growth will not occur, and then rate of anabolism is much greater than catabolism, then growth will occur। तो ये बेटा हम पढ़ेंगे बाद में अभी, ठीक है। उसको, सर योर नेम इज संदीप, नो, DNG, DNG, देवेंद्र नाथ गुप्ता,
ठीक है, मेरा नाम है। हाँ चलो, तो अब एक चीज है और है ग्रोथ के रिस्पेक्ट में बेटा। जैसे हम यूनिसेलुलर का एग्जांपल लें, इन यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बेटा अमीबा। अमीबा का नाम सबने सुन रखा है, इसीलिए हम अमीबा का लिखे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है कि ये एक सेल है अमीबा की, ये सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, सेल डिवीजन, और डिवाइड करके बेटा ये क्या बना लिया, दो सेल बना लिया, सिंपल सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ तो हुई है, ग्रोथ तो हुई है बेटा। क्यों, मास इसका इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज किए हैं, ओवरऑल मास भी बढ़ा है, ड्राई वेट भी बढ़ा है इनका, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़े हैं, तो ग्रोथ तो हुई है। ठीक है, और एक चीज और हो गई है ग्रोथ के साथ साथ, रिप्रोडक्शन भी हो गया। देखो, रिप्रोडक्शन भी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism produce its progeny that similar to which similar to that of parents। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे अलग से। वैसे आप लोग रिप्रोडक्शन मीन्स जानते हो, तो बताओ ये सेल, ये ग्रोथ हुई है कि रिप्रोडक्शन हुआ है कि दोनों हुआ है एक साथ, बोथ। बताओ आप लोग, बोथ। ठीक है, तो बेटा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस, रिप्रोडक्शन इज reproduction is synonymous to growth। synonyms मीन्स जानते हो ना, synonyms जानते हो, synonyms जानते हो ना, पर्यायवाची, है ना। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग फेनोमेना नहीं है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, सेल डिवीजन रिप्रेजेंट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन रिप्रेजेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। सेल डिवीजन represent both growth and reproduction। ठीक है, बट इन केस ऑफ ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, यहां तक क्लियर है बच्चों। क्लियर, ओके। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा, इन
मल्टी सेल्यूलर organisms in bracket majority of higher plants and animals growth and reproduction is mutually exclusive phenomenon. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ के, दोनों अलग अलग हैं। कैसे बेटा? देखो प्लांट्स में पहले देखते हैं। एक प्लांट है बेटा, मैंगो ट्री है मान लो, हायर प्लांट तो वही है, मान लो मैंगो ट्री है। ये हमने एक सीड शो कर दिया यहाँ पे, छोटा सा बढ़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, ठीक है, फिर और बढ़ गया, ये इतना बड़ा हो गया बेटा, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकल आई, ठीक है, खूब बड़ा हो गया, देख लो ये इतना बड़ा हो गया। अभी तक इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हुई, 5 साल 6 साल 10 साल अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वो अपनी वेजेटेटिव फेज कंप्लीट करेगा। मतलब केवल और केवल ग्रोथ हुई है, रिप्रोड्यूस नहीं किया है अभी। अब 5 साल के बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, तब फ्रूटिंग होगी, फ्रूट बनेगा, उसके अंदर सीड बनेगा बेटा, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ग्रोथ जब कंप्लीट हो गई, तब उसके बाद क्या हुआ, उसमें रिप्रोडक्शन हुआ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ हायर प्लांट्स बेटा अलग अलग फिनोमेना है दोनों, ठीक है। एनिमल का एग्जांपल लें, एनिमल का एग्जांपल, ह्यूमन का एग्जांपल ले लो। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, देखो, ठीक है, ये बड़ा हुआ, ठीक है, और बड़ा हो गया, अब 20-25 साल का हो गया ये, अभी तक केवल ग्रोथ हुई है ना, उसके बाद रिप्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई? तो दोनों सेपरेट फिनोमेना है ना, दोनों अलग अलग फिनोमेना है। इसलिए मैंने लिखा है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन ब्रैकेट मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स growth and reproduction is mutually exclusive phenomena. Growth and reproduction क्या है? दोनों, both are क्या है? both are mutually exclusive phenomena. समझ में आ गया क्या सबको, या किसी को प्रॉब्लम है? बच्चों बताओ प्लीज, एस आर नो तो कुछ तो बोलो, समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो अब कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी करो बेटा। स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यूनिसेलुलर के केस में, सर इन एनिमल्स इंक्रीज इन क्या लिखा है बेटा आपने? वेट। सर एनिमल्स में इंक्रीज इन मास बाय डेफिनेशन डिफाइन द ग्रोथ। इंक्रीज इन मास, बेटा देखो ये नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ेंगे तो मास भी तो बढ़ेगा उसका। मास मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके पास है टोटल, वो तो बढ़ेगा ना। छोटे थे तो नन्हे मुन्ने से थे, डब्लू टिंकू बबलू पिंकू मिंटू यही नाम था। अब बड़े हो गए, अब कोई बबलू बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, टिंकू
ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है मतलब मास भी बढ़ रहा है बेटा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। जिसने पूछा था बताओ। सर अमीबा देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो यूनिसेलुलर है ना, तो वही तो मैंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ रहा है तो मास भी तो बढ़ रहा है। किसने कहा मास नहीं बढ़ रहा है भाई, मास भी तो बढ़ा। देखो यहाँ पे जो मास था वो यहाँ पे भी है क्या टोटल, नहीं है, टोटल मास यहाँ का बढ़ गया है, तो मास भी बढ़ा, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़े, इंडिविजुअल्स भी बढ़ा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मिला जुला है, एक साथ दोनों हो रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक साथ हो रही है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों सेपरेट फिनोमेना है। अब ऐसी आपकी एनसीईआरटी बोलती है, लिखा हुआ है, क्लियर। जिसने पूछा था, और रुक जाओ अभी मैं देखता हूं क्या लिखा था बच्चे ने। सर इन एनिमल्स धृति इन एनिमल्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अब सुनो, रिप्रोडक्शन और मैं मेरे को कंप्लीट कर लेने दो बेटा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है नेहा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल का बना हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स का बना हो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जेन्युइन डाउट था एक बच्चे का, उसको मैं क्लियर करता हूं, हो सकता है आप सबका डाउट हो, ये आपने ध्यान ना दिया हो। बच्चे ने पूछा था, बहुत बढ़िया डाउट उसने पूछा, थैंक यू बेटा, नाम मुझे अभी नहीं याद हो पाया, कि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है बेटा, तो इंक्रीज इन मास तो ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर मैंने लिखवाया है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो केवल क्या हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं बढ़ रहे हैं, केवल ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ में इंडिविजुअल बढ़ा नहीं तो ये ग्रोथ कैसे हो गई, ठीक है, यही ना। सेल डिवीजन, अभी एक स्टेटमेंट और मेरा बाकी है, उसको लिखवाना, लिखो फिर मैं समझाता हूं। ये कॉपी कर लिया क्या, ये कॉपी कर लिया ना, ये कॉपी कर लिया। अब चलो आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाए। बट बट रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे, क्या लिखा, बट इट अकर्स ड्यू टू accumulation of material on this surface, on the outer surface. So as also, बेटा जब दोनों में होता है लिविंग ग्रो, ऐसे केवल ग्रोथ की बात करें, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक लिमिटेड अनलिमिटेड की छोड़ दें, अगर हम सब कुछ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब कुछ छोड़ दें, केवल ग्रोथ की बात करें, सिर्फ सिंगल ग्रोथ की बात करें, तो वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी, ठीक है। तो ग्रोथ को आपसे पूछा जाए कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ग्रोथ के बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्या कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो नहीं बोल सकते, नो। तो लिखिए, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
अब एक और क्वेश्चन आ जाए, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑप्शन है, सुन लो आप लोग कर लोगे। ऑप्शन है बेटा ए सेल इलोंगेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तीसरा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा क्या इसमें कोई? चलो मैं लिख लेता हूं, लिख देता हूं, रुक जाओ। इसमें आंसर होगा क्या कोई? डिफाइनिंग फीचर मैंने कोई बोला क्या? नहीं बोला, नहीं बोला, बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। पलक, मैंने इसमें सी ऑप्शन में इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोला था। इंट्रिंसिक ग्रोथ, राइट धृति। इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर ऑप्शन में है कि वो डिफाइनिंग है या नहीं है, तो आप कहोगे है, बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। तो चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिख सकते हो आप। इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात की जाए तो वो डिफाइनिंग है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बताओ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बड़े अच्छे हो आप लोग, आसानी से समझ लेते हो। ठीक है बच्चों, सर क्या लिखा था बेटा आपने? किसी बच्चे ने, सर सेल इलोंगेशन भी तो हो सकता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना। इलोंगेशन तो तभी होगी जब सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चल आगे देखते हैं। रीप नेक्स्ट नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is reproduction. Reproduction, it is the production of progeny, लिखिए, it is the production of progeny, it is the production of progeny which more or less similar to that of parents. ठीक है, ठीक है, ये तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब ये दो तरह का होता है बेटा रिप्रोडक्शन। वैसे देखो, रिप्रोडक्शन जो है आप +2 में और अच्छी तरह से पढ़ोगे। +2 के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन की है, जिसमें कि 4 चैप्टर हैं। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं +2 में, वहां पे बहुत अच्छी तरह से डिटेल पढ़ोगे। यहाँ तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा केवल, जो आप क्लास 10th में पढ़े थे ना, क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना, जो वही मैं बताऊंगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है बेटा, ए सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल में पहला हो सकता है बाई स्पोर्स,
स्पोर्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा क्या, जैसे फंगी, फंजाई में बेटा स्पोर्स बनते हैं, है ना, बाई बडिंग, बाई बडिंग। दूसरा है बाई बडिंग। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल बताओगे बेटा, अगर आप लोग 10th में पढ़े हो, हाइड्रा और ईस्ट। अरे वाह रे बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा ईस्ट, और भी बहुत सारा हो सकता है, बट अभी पढ़ना नहीं है ना, एक्सेट्रा। और बताओ, और क्या हो सकता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, है ना, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। बेटा जो रीजेनरेशन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के बाद ही हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन होगा, बॉडी कई पार्ट में डिवाइड होगी, तभी जाके तो रीजनरेशन, रीजनरेट करके वो बन जाएगा। जैसे कि प्लेनेरिया का आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, प्लेनेरिया का, है ना, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। इसकी बॉडी जो है टूट जाती है कई पार्ट में, और हर पार्ट एक न्यू ऑर्गेन, स्पाइरोगायरा, फ्रॉग में नहीं होता बेटा, फ्रॉग में नहीं होता। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन लिखे हो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, इसमें लिखो, इसमें लिख लो, चाहो तो, लिखना चाहो तो, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, रीजनरेशन में बोल रहा हूं सर, फ्रॉग नहीं बोला। हेलो सुनील, कोई इमरजेंसी नहीं है ना? हाँ बेटा, लिखो, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट, हाँ, द लॉस्ट पार्ट और इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो, आप जानते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा किसी बच्चे ने लिखा था, आप जानते हो, है ना, मॉसेस में, फंगी, फंजाई में होता है, फिलामेंटस एल्गी में होता है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, ये पढ़ोगे आगे, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये पढ़ोगे आप आगे, तब समझ में और अच्छी तरह से आएगा, अभी तो लिख लो केवल, है ना। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं सेक्सुअल में, कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट वेरी क्लियर। ये एसेक्सुअल मोड भी है, और जो अमीबा में ग्रोथ होती है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, हाँ स्पोर्स भी है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर organisms growth
and reproduction are not very clear phenomenon. Not very clear phenomena. क्या लिख रहे हो बेटा नेहा? नेहा क्या लिख रहा है बेटा? स्पोर में होती है। किसमें स्पोर? स्पोर बेटा देखो, स्पोर के चक्कर में पड़ो मत अभी। अभी तो ये सारा कुछ सर, उसमें लीफ का नाम, किसमें लीफ का नाम, किसमें लीफ का नाम कहां से आ गया? ये कौन है? स्पोर का। नेहा क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो बेटा? हम ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बस। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो आप लोग पहले से जानते हो। अब देखो, दूसरा मोड होता है बेटा सेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गैमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गैमीट फॉर्मेशन। मैं लीफ नाम पूछ रही थी, आ गया याद मुझे, ब्रायोफाइलम। अच्छा, हाँ वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लीफ में लीफ बड होती है बेटा, मार्जिनल बड होती हैं। उस वो डिटैच होता है प्लांट बॉडी से और दूसरा प्लांट बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसको बोलते हैं। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है सर, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है? रीजनरेशन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं बस, बात और कुछ नहीं है। बिना फ्रेगमेंटेशन के रीजनरेशन नहीं होता। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन होगा तो रीजनरेशन होगा ही कुछ में। ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो करेगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो नहीं करेगा वो लिविंग नहीं होगा। क्या ये बात सच है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा देखो, नहीं किसी ने यह सर लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है। देखो, हॉर्स और डोंकी, इन दोनों का जो क्रॉस होता है बेटा, वो होता है म्यूल। म्यूल बोलते हैं खच्चर को। ठीक है, ये खच्चर क्या है बेटा? ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल या इसको इनफर्टाइल भी बोल सकते हो। इनफर्टाइल मीन्स mules are not able to reproduce, not able to reproduce, mule reproduce नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो जब म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो म्यूल लिविंग है या नहीं है बताओ? लिविंग है। सर मैंने पहले बोला था, कोई बात नहीं, वो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात,
ये हनी बी में 3 कास्ट होती है, बाद में आप लोग पढ़ोगे। एक वर्कर्स होते हैं बेटा, वर्कर्स बीज होते हैं जो, ये भी स्टेराइल होते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। और कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो भी नहीं कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते ह्यूमन में भी, लेकिन वो लिविंग हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी है ना, हो सकता है कि वो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अगर उसको सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो समझ रहे हो, तो फिर लिविंग होने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग बोथ। नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो लिविंग प्रॉपर्टी की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट it is not a defining property of living organisms। क्लियर होगा, होना चाहिए। सर जो पेरेंट के बच्चे नहीं होते तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन +2 की एनसीईआरटी पढ़ लेना अगर आपके पास हो तो। पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक दो कारण नहीं हो सकता। अभी मैं क्या बताऊं, अभी कुछ नहीं बता सकता। जो भी बोलूंगा वो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ लोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है +2 में, वहां पे जितनी मर्जी क्वेश्चन करना, जितना मर्जी पढ़ लेना, है ना। तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो बेटा। बट इन केस ऑफ म्यूल वर्कर्स बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, लिखो, बट इन केस ऑफ but in case of mule workers be infertile human couple, but in case of mule workers be and infertile human couple and may be asexually reproducing organisms and may be asexually reproducing organisms are not able to reproduce, are not able to reproduce, but they are living, but they are living। ठीक है, बस हो गया। but they are living, right? So reproduction is also, so reproduction is also not a defining feature of
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो आप लोग, वैसे याद है आप लोगों को, बट रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but reproduction is the property of only living organisms. ठीक है, तो बच्चों सर टाइम ओवर हो गया, हाँ मुझे पता है। जितना पढ़ाया सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक जल्दी से 1 सेकेंड में लिखो, नो प्रॉब्लम लिखो अगर नहीं है तो। क्रिस्टल क्लियर, अच्छा अंडरस्टैंड, ठीक है।